तो आपको एक ये शिवलिंग बना हुआ दिखाई देगा। दोस्तों यही है वो विशाल मंदिर शिव जी का। मंदिर के बाहर जो त्रिशूल लगा हुआ है ये बहुत ही बड़ा त्रिशूल है। दोस्तों बिठूर जो है ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ पौराणिक कथाओं पर भी बहुत चर्चा की जाती है बिठूर की तरफ, जहाँ पर राम जी ने सीता का त्याग किया था और जहाँ पर लव और कुश का जन्म हुआ। पर माता सीता अपनी रसोई में खाना बनाती थी। और ये रहा दोस्तों सीता कुंड, जिसे कहते हैं कि यहीं पर सीता माता जो है पाताल लोक में प्रवेश कर गई थी। जब वे संत नहीं हुआ करते थे, एक डाकू हुआ करते थे। ये प्रतिमा उस समय की है, श्री महर्षि वाल्मीकि जी की। बिठूर की ये धरती नाना राव और तात्या टोपे जैसे लोगों की रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारी रोमांचक बातें हैं जो इस बिठूर से जुड़ी हुई हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं बिठूर। तो बने रहिए ब्लॉग में, एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को। बस थोड़ा दूर रह गया है दलन। ये देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा लगता है। सर्दी का समय है, बढ़िया धूप खिली हुई है और ये खेतों में बढ़िया सरसों। तो गाइस ये रहा दहन क्रॉसिंग अब हम लोग पार कर चुके हैं। हम लोग कल्याणपुर क्रॉस करके अपने घर के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ बिठूर की पावन धरती पे। और जी हाँ, मैं आ चुका हूँ बिठूर। और बिठूर इतना क्यों फेमस है आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूँ। ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं के तौर पर बिठूर इतना क्यों फेमस है, आज मैं इन सारी बातों को आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो अभी मैं जिस जगह पर हूँ ये जगह बिठूर में ही है, गंगा नदी के किनारे। आप देख सकते हैं गंगा नदी के किनारे स्थित एक घाट है और मैं उसी घाट पे हूँ। और इस घाट का नाम मैं आपको बता दूँ, इस घाट का नाम है पत्थर घाट। इसके पीछे की एक कहानी है जो कि इस घाट को जिन्होंने बनवाया था वो अवध के मंत्री टिकैत राय करके हुआ करते थे। उन्होंने इस पत्थर घाट का निर्माण कराया। और इस पत्थर घाट की एक खास विशेषता है, वो विशेषता ये है कि ये जो पत्थर घाट है ये पूरे लाल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। जब आप इसकी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको एक ये शिवलिंग बना हुआ दिखाई देगा। और जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको एक शिव जी का ही विशाल मंदिर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही है वो विशाल मंदिर शिव जी का। मंदिर के बाहर जो त्रिशूल लगा हुआ है ये बहुत ही बड़ा त्रिशूल है। जब आप यहाँ पर आकर के देखेंगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये त्रिशूल वाकई में बहुत बड़ा है। बाकी मुझे नहीं पता, लोग बताते हैं ऐसा कि बहुत बड़ा त्रिशूल है ये। और ये बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर शिव जी की पूजा तथा अर्चना का आनंद लेते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पर बहुत ही सुकून मिलता है दोस्तों बिठूर जो है ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ पौराणिक कथाओं पर भी बहुत चर्चा की जाती है बिठूर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कुछ घटनाएं पौराणिक भी हैं। तो आइए चलिए मैं ले करके चलता हूँ आपको उन पौराणिक कथाओं की तरफ, जहाँ पर राम जी ने सीता का त्याग किया था और जहाँ पर लव और कुश का जन्म हुआ। तो दोस्तों यही है वो स्थान जिसे हम ब्रह्मवर्त के नाम से जानते हैं। और यहीं पर माता सीता की रसोई, जैसे आप देख सकते हैं, यहीं पर माता सीता का त्याग किया था श्री राम भगवान ने। और माता सीता ने यहीं पर रहकर अपना जो भी त्याग वनवास का जो समय है वो यहीं पर गुजारा था। यहीं पर माता सीता अपनी रसोई में खाना बनाती थी। और ये रहा दोस्तों सीता कुंड, जिसे कहते हैं कि यहीं पर सीता माता जो है पाताल लोक में प्रवेश कर गई थी।
यही वो जगह है। और यहाँ पर आप ये जो छवि देख रहे हैं, श्री राम, माता सीता, उनके पुत्र लवकुश, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा है। दोस्तों, रामायण काल की ये सभी घटनाएं जो इस स्थान पर हुई हैं, इसी कारण से इस स्थान को बहुत ही पवित्र माना गया, इसीलिए बिठूर इतना फेमस है। और जैसा कि आप इस वृक्ष को देख रहे हैं, बताया जाता है कि ये भी रामायण काल से ही है और इसकी विशेषता ये है कि इसमें कभी पतझड़ नहीं आता है। ये 12 मास पेड़ ये हरा भरा ही रहता है। और जैसा कि आपको मैं दिखा दूं, ये जो कुआं है, ये कुआं है, इसी कुएं का पानी जो है माता सीता अपने प्रयोग में लेती थी। और ये देखिए दोस्तों, ये जो पौधा है ये कुश का पौधा है। ये माता सीता के कुंड के पास में ही निकला हुआ जो है, इसे कुश का पौधा कहते हैं। और यहीं से दोस्तों जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये रही श्री महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा। ये प्रतिमा उस समय की है जब वे संत नहीं हुआ करते थे, एक डाकू हुआ करते थे। ये प्रतिमा उस समय की है, श्री महर्षि वाल्मीकि जी की। बाद में उन्होंने जो है संत का रूप धारण किया और उन्होंने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का नज़ारा है। ये ब्रह्मावर्त मंदिर या घाट जो भी कहें, कुछ ऐसा नज़ारा है इस मंदिर का। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं आकर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बैनर लगा हुआ है, लव कुश जन्मभूमि मंदिर, यहाँ पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। लव कुश के बारे में ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जो जगह है, इसी स्थान को लव कुश की जन्मभूमि कहा जाता है। यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। ये सामने की ओर आप देखेंगे तो ये मंदिर पूरा बना हुआ है, आसपास बाग बगीचे हैं। सामने ही ये जो प्रतिमा है ये माता सीता की है। और यहीं दोस्तों दाईं ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर माता सीता, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी एक साथ। और इसी के सामने की ओर जब देखेंगे तो हनुमान जी की एक अलग प्रतिमा दिखाई देगी। ये वही प्रतिमा है जब लवकुश ने हनुमान जी को जो है बंदी बनाया था। ये आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है श्री दक्षिणमुखी हनुमान लवकुश द्वारा बंदित। तो दोस्तों, कानपुर का बिठूर ऐतिहासिक रूप से बहुत ही प्राचीन और धार्मिक स्थल है। यहाँ पर स्थित पत्थर घाट बहुत ही पुराना है। ये शहर गंगा नदी किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ के वातावरण का आनंद लेते हैं। 1857 की क्रांति का केंद्र भी इसी बिठूर को ही माना जाता है। दोस्तों, बिठूर की ये धरती नाना राव और तात्या टोपे जैसे लोगों की रही है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन भी यहीं पर ही बीता है। जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन भी इसी बिठूर में ही बीता हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारी रोमांचक बातें हैं जो इस बिठूर से जुड़ी हुई हैं। मैं एक दिन में इन सारी बातों को कवर तो नहीं कर सकता, पर हाँ, जितनी मुझे जानकारी थी, जितनी मैं जानकारी हासिल कर पाया, जितनी जानकारी मैंने जुटाई, वो पूरी जानकारी मैंने कोशिश की है अच्छे से आपको समझाने की, बताने की। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सारी बातें जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई हैं, समझाई हैं, आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप भी यहाँ पर आएँ और यहाँ का देखें वातावरण कितना शांत है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। दुनिया के शोर शराबे से दूर ये स्थान बहुत ही शांत माहौल का है। तो दोस्तों, टाइम काफ़ी हो चुका है और अब मुझे निकलना होगा अपने घर की तरफ। तो अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ। अभी हम लोगों ने ब्लॉग अपना शूट कर लिया है, तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। दलहन पहुंचने वाले हैं हम लोग। सॉरी, हम लोग बगिया क्रॉसिंग आ गए। और ये देखिए एक भैया, ये ऐसे यूँ लेटे हुए हैं, पता नहीं क्या है, नशे में है क्या है। तो गाइस, अब मैं आ गया हूँ घर पे। बिठूर जाने का यही मकसद था कि रोज़ मैं घर का डेली व्लॉग डाल रहा था। शायद आप लोगों को, बहुत से लोगों को अच्छा लग रहा हो, बहुत से लोगों को बोर भी हो रहे होंगे बहुत से लोग।
तो इसलिए थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश थी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए मेरे वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।